नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर उनके परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनकी जान को खतरा है। इसके बाद जेल प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आया है और मुख्तार अंसारी की जो सुरक्षा का एक पूरा ब्यौरा है वो मीडिया के सामने पेश किया है। मीडिया के सामने बताया गया है कि मुख्तार की सुरक्षा में दर्जनों आरक्षियों के साथ साथ लगभग 20 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाती है। दरअसल मुख्तार अंसारी के बेटे ने ये आरोप लगाया था कि उनके पिता को जेल में खतरा है, बांदा जेल में उनकी हत्या कराई जा सकती है। इसके बाद जेल प्रशासन हरकत में आया और खुद जेलर वीरेंद्र कुमार वर्मा ने पूरे तरीके से एक सुरक्षा का जो ब्यौरा है वो मीडिया के सामने रखा कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की जाती है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पीएससी के भी जो जवान हैं वो तैनात किए जाते हैं। इसके साथ ही वीरेंद्र कुमार वर्मा ने मुख्तार अंसारी के बेटे को पूरी तरीके से असत्य और निराधार बताया है। जेलर वीरेंद्र कुमार वर्मा के मुताबिक अगर बात की जाए तो पीएससी के 30 आरक्षी, कारागार स्तर के 9 आरक्षी, 25 पुलिस के जवान, 15 जवान जेल प्रशासन के अलग से उनकी सुरक्षा में लगाए गए हैं। इसके साथ ही जिला कारागार बांदा में एक डिप्टी जेलर को भी मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में तैनात किया गया है। 48 सीसीटीवी कैमरे पूरे जेल की निगरानी कर रहे हैं, जिसमें से 20 सीसीटीवी कैमरे जो हैं पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी के सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम आपको बता दें, अगर कोई भी गुजरेगा तो इन 20 मुख्तार अंसारी के बैरक तक भी कोई जाता है तो इन 20 सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरीके से वो नज़र आ जाएगा। अगर उनके खाने की बात करें तो खाना जो मुख्तार अंसारी को दिया जाता है वो खुद पहले डिप्टी जेलर या जेलर चखते हैं, उसके बाद वो खाना मुख्तार अंसारी को दिया जाता है। तो लगातार जब से मुन्ना बजरंगी की जेल में एक तरीके से गैंगवार में मुन्ना बजरंगी की जो हत्या हुई, उसके बाद मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार सदमे में है। मुख्तार अंसारी के परिवार के परिजनों के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया गया है कि योगी सरकार मुख्तार अंसारी की जेल में हत्या करा सकती है, इसकी साजिश रची जा रही है। और एक बार फिर जब मुख्तार अंसारी के बेटे ने अपने पिता की जान का खतरा और हत्या होने की आशंका जताई तो उसके बाद वहाँ पे जेलर जो है वीरेंद्र कुमार वर्मा ने पूरी तरीके से सुरक्षा का खाका जो है मीडिया के सामने पेश किया है। उच्चतम न्यायालय में भी जाएंगे और कानून का सहारा लेकर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और इस तरह से एक निर्वाचित विधायक, मैं तो कहता हूं विधायक छोड़ दीजिए, वो एक सीनियर सिटीज़न है, इस देश के नागरिक हैं और ये उनके लिए गौरव की बात है हम लोगों के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये सरकार बहुत जुल्म कर चुकी। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। गरीब परेशान है, किसान परेशान है, बेरोज़गार परेशान है, बहुत हो गया। अब 22 का वक्त नज़दीक है और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये बताइए, जैसे अंदर आपकी बात हुई, यहाँ पर सुरक्षा की तमाम बात की है, कई बटालियन यहाँ पे पीएससी लगाई गई, फोर्स है, तब भी आप कह रहे हैं उनको सुरक्षा है। एसपी साहब और डीएम साहब जब यहाँ आते हैं तो उनके साथ, फोर्स के साथ एसओजी के प्रभारी जाते हैं पिस्टल लगा के। कौन तलाशी लेगा उनकी? कोई किसी की हिम्मत है कि तलाशी ले ले? अरे दबाव तो इतना है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये भी चलेगी कि नहीं चलेगी अभी इसका विषय है। मैं तो आप सबसे गुजारिश करूँगा कि भारत के 3 ही संवैधानिक स्तंभ हैं और आपको चौथा स्तंभ माना जाता है। तो मीडिया के बंधुओं भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बात को आप एज इट इज़ दिखाइए ताकि ये चीज़ें लोगों के सामने आएँ। और मेरे फादर ने नाम लेकर बताया कि किस तरह से उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है ताकि वो लड़ ना सकें चुनाव। और आगे के लिए वो ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाह हैं। अगर ब्रजेश सिंह के खिलाफ वो गवाही माननीय न्यायालय में दे देंगे तो क्या होगा उस ब्रजेश सिंह के भविष्य का, जो दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फाइली है। एक ही केस है जिसमें 3 लोग फाइली हैं, सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह और दाऊद इब्राहिम। और उसके विरुद्ध मेरे पापा पे उन्होंने अटैक किया था, उसके विरुद्ध पापा चश्मदीद गवाह, घायल गवाह और वादी मुकदमा है और वो गवाही दे देंगे तो क्या होगा। इसलिए ये सारा कुक्रम रचा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है और हम सबका ईमान है कि मारने वाले से बहुत बढ़कर है बचाने वाला और अल्लाह ही मौत और ज़िंदगी का मालिक है।